आप सोचिए किसी को फॉर्म भी भरने नहीं दिया और सारे मंत्रियों की बीवी बहन भाभी माँ है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक लोकतंत्र में मेघवाल जी अनअपोज, मैं समझ सकती हूँ, एक अनअपोज 2 अपोज 25 अनअपोज हो सकते, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे इस बात की लोकप्रियता छोड़िए, ईडी सीबीआई का उनके साथ निकालेगी ना तो हमारे साथ उसमें के 10 है, वही आपके साथ है। उनसे ज्यादा मैं जानती हूँ उनकी। हमारी तो इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में तो है ही नहीं मैडम, या होगी तो हमें तो पता नहीं कहा है। हम जाते हैं नील बाय माउंटेन, उन्होंने मौन व्रत रखा है। इलेक्शन फेयर होना चाहिए, सबकी बात है। व्हाट इज बी आर अम्बेडकर जी सेड, बाबा साहेब ने कहा है, आई डिडंट गिव अ वेपन टू माई पीपल, आई गिव अ राइट टू वोट इंस्टेड। नाउ इट इज इन देयर हैंड्स वेदर टू लिव लाइक अ लेजेंड by fighting or becoming a slave by selling it. This is B.R. अम्बेडकर जी का कोट है सर। और तब उन्होंने कहा था, उनको पता भी नहीं था इस देश ऐसे आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ मैडम पंचायत की इलेक्शन हुई है, यहाँ मस्के जी भी बैठे हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो जो मैं आरोप नहीं कर रही हूँ, मैं वास्तव कह रही हूँ, पूरी चीज़ मैं ऑथेंटिकेट कर सकती हूँ, मैंने लाया है सब कागज मेरे साथ। क्या हुआ, पहले पंचायत में इतनी बड़ी सरकार आई, मैं नहीं कह रही हूँ, इनका कहना है कि मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूँ, तो मैं वीवीपैट ईसी किसी पे नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई हूँ। सो आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द मशीन, आई एम मेकिंग अ वेरी लिमिटेड पॉइंट एंड विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी, जिसको इतना बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में मिला। कैसे मिला उसके बारे में बाद में जाऊँगी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ उनको कि इसी इलेक्शन कमीशन में न्यू पंचायत नई सरकार 200 एमएलए आए आउट ऑफ 288, सुप्रीम पावर, कौन पूछ रहा है उनको वहाँ? सब तो इन्हीं के सत्ता है, एलओपी भी नहीं है वहाँ। इतनी उनको भरोसा महाराष्ट्र की जनता दिया नहीं दिया कैसे वो तो अलग, वो आज चर्चा की बात नहीं है। लेकिन मानिए कि पूरा फेयर हुआ इलेक्शन, 200 एमएलए आ गए। उसके बाद जो पंचायत का इलेक्शन हुआ, पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसे हुआ है कि पहले फॉर्म में गड़बड़, उसके बाद विड्रॉल में गड़बड़, उसके बाद आरक्षण में गड़बड़, उसके बाद कैश मैंने नहीं पकड़ा, यहाँ जो बैठी हुई है उनके जो मित्र पक्ष है उनके ही एक एमएलए ने, उनके ही एमएलए, बीजेपी के एक एमएलए के साथ वो उन्होंने आरोप किया, और शिवसेना जो मस्के जी उसके पार्ट है, उनके एक एमएलए ने घर में गए, किसके? भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर में गए और उन्होंने हार्ड कैश पकड़ाया, जो हर चैनल ने दिखाया। मैं आरोप नहीं कर रही हूँ, ऑथेंटिकेट पूरा कर सकती हूँ, हार्ड कैश। और ये एक एग्जांपल नहीं, ऐसे 10 मैं आपको बता सकती हूँ। तो पैसा भी बांटा गया। उसके बाद जिस तरह से भाषण करे, हमारी तो इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में तो है ही नहीं मैडम, है होगी तो हमें तो पता नहीं कहा है। हम जाते मिलते नील बाय माउथ होता है ना, जिप, उन्होंने मौन व्रत रखा है, एक चीज नहीं बोलते। उसके बाद वायलेंस, महाराष्ट्र के इतिहास में आज तक कभी भी वायलेंस नहीं हुआ है, लेकिन बंदूकें भी दिखाई गई। किसने किसको बंदूक दिखाई मुझे नहीं पता, वो तो होम मिनिस्टर हमारे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री बता सकते हैं। लेकिन गाड़ियां तोड़ी गई, पत्थर फेंके गए, बंदूक निकाली गई। ये कौन सा राज्य है? ये है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और उसके बाद ईवीएम के लॉक भी तोड़े गए, और ये सारा टीवी पे दिखाया, मैं आरोप नहीं कर रही हूँ। यहाँ मस्के जी भी बैठे, श्रीकांत शिंदे जी भी बैठे, उसी सरकार के पार्ट है, इनके ही लोगों ने ये सारे, मैं फिर से बोल रही हूँ मैडम, फॉर्म में गलती, विड्रॉल में करप्शन, आरक्षण में गड़बड़, कैश बांटा गया। मैं तो प्रधानमंत्री जी से विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि आप देश को एक दिशा देख रहे, आप ही की सरकार महाराष्ट्र में कुछ और ही करे जा रही है। नोटबंदी का, मैडम आपको याद होगा, इसी हाउस में हमने नोटबंदी पास की। प्रधानमंत्री की क्या इच्छा थी कि इस देश से काला धन निकाल देंगे, पूरा जो भी होगा कैशलेस इंडिया हो जाएगा। अभी तक सरकार, मुझे अभी तक तो पता नहीं, मेरे दोस्त है शिव कुमार उदासी अभी हाउस में नहीं है, लेकिन उन्होंने सवाल किया था, तब मुझे चैलेंज किया था कि नोटबंदी में पैसा कितना गिनते, आज तक किसी को देश में पता नहीं कितना कैश आया इस देश में। तो ये कैश इनके पास, आपके पास नहीं है, हमारे किसी के पास कैश नहीं, बीजेपी के पास कैश मिला। और छोटा नहीं, बैग में नहीं मैडम, सूटकेसेस में मिला है, उसके वीडियो आए हैं। इसकी इंक्वायरी कब लगाएंगे? मैं मांग करती हूँ इस सरकार को
कि ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी हो और जांच हो ये कैश कहां से आती है। अगर ये कैश सरकार छाप नहीं रही है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो इतना सारा कैश महाराष्ट्र में कैसे पकड़ा जाता है? कि ये खोटी झूठ वाली नोट है कि कौन सी नोट है कि नेपाल से है, ये पता नहीं है। इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। दिस इज अ इशू ऑफ नॉट नेशनल, इंटरनेशनल। दिस इज अ बिग रैकेट गोइंग ऑन। और सिर्फ आरोप मैं नहीं कर रही हूँ, ये भी बैठे हैं यहाँ, इनको पूछ लीजिए आप, आपके मित्र पक्ष है, उन्होंने पकड़ा है। मैं तो उनको, राणे साहब शायद नहीं है, राणे साहब का बेटा नीलेश राणे हमारे साथ सांसद रहे। मैं ऑन रिकॉर्ड, भले वो शिवसेना में हो आज, लेकिन मैं उनका बहुत, उन्होंने जो किया उसका स्वागत करती हूँ। ये देशभक्ति का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है देशभक्ति का नीलेश जी। वो भी सत्ता पक्ष में हो, फिर भी देश के लिए कैश पकड़ा गया। और इतना भी नहीं किया, आप टीवी लेके गए, पूरे देश को दिखाया कि देखो बीजेपी क्या कर रही है। मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रही, मैं तो सिर्फ कोट कर रही हूँ। मैं नहीं आरोप किसी पे कर रही हूँ, मैं सिर्फ कोट कर रही हूँ। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि बड़े लोगों ने कहा की बारामतीचं बोला ना तुम्ही माझ्यानंतर, झाला असेल तर माझ्या इलेक्शनमध्ये नाही, आमच्याकडे पैसेच नाही, आम्ही कुठून वाटणार। बट मैं पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का कॉम्पोजिशन होना चाहिए, उस पर मैं बोलना चाहती हूँ कि बात सही है कि 70 साल में, कृष्णा जी की आभारी हो कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने आज पूरा साफ कर दिया कि 70 साल में सबका कंट्रीब्यूट। मैं भी कहती हूँ 10 साल में इसी भी सरकार ने कुछ ना कुछ अच्छा किया है। मैं कभी नहीं कहूँगी 10 साल में आपने क्या किया। सिर्फ गलतियां निकालने के लिए हम नहीं है, इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए हम सब सोचेंगे और देश के हित के लिए, अगली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करेंगे हम। इसी के लिए तो यहाँ चुन के आते हैं, एक दूसरे के लिए सिर्फ टिप्पणी करने के लिए नहीं आते हम यहाँ, ये क्रिटिसिज्म के लिए नहीं आते। लेकिन अगर पारदर्शिता से जो भी इलेक्शन कमीशन हो वो फेयर हो, जस्ट है, इतनी हमारी मांग है। सर, हम पे भी बहुत सारे आरोप होते हैं कि हम परिवारवाद, मैं तो हूँ परिवारवाद और मुझे अभिमान है कि मैं परिवारवाद हूँ। जिस माँ बाप ने मुझे पैदा किया उसके लिए मैं तो बहुत भाग्यवान समझती हूँ खुद को, और मुझे कुछ गलत नहीं लगता क्योंकि लोगों से चुन के आते हैं हम कॉपी करके पास नहीं। 4 बार लोकसभा में बहुत सारे हम परिवारवाद यहाँ है, लेकिन उससे भी ज्यादा परिवार अभी उस साइड है। मैं उसके लिए नहीं बोलने वाली, मुझे डर किस बात का। और मेघवाल जी, इस बारे में आपने सोचना चाहिए क्योंकि मैटर सीरियस है, आपका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिस राज्य में आपकी सरकार है, 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम गिविंग वेरी ऑनेस्ट फीडबैक। मैडम, आप सोचिए, लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ, लोकल बॉडी के इलेक्शन में आप सब चाहते हैं ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन हो। मैं आपको 20 नाम नहीं पढ़ूंगी, 3 पढ़ूंगी, बाकी के टेबल करूंगी अगर आप परमिशन दे तो। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ ही नहीं, और यहाँ पूरा चुन के कौन आए? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मैडम। यहाँ जो चुन के आए वो सारे परिवारवाद वाले। अब देखिए, आप सोचिए, अब बिना इलेक्शन, मोदी जी सबसे विश्व गुरु, सबसे पॉपुलर है इस दुनिया में प्राइम मिनिस्टर, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई भले हारे पर लड़ता तो है ना। एक लोकतंत्र में सशक्त लोकतंत्र होगा, कितने भी आप अच्छे, एक तो विरोधक होना चाहिए ना। यही तो बाबा साहब ने हम सबको सिखाया है, अपने संविधान ने तो यही कहा है। मोदी जी भी कहते हैं, रंजन जी अभी तो कहे, राजीव रंजन जी कह रहे थे कि विपक्ष होना चाहिए, मोदी जी की भी इच्छा है, तो एक तो विरोधक होना ही चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ, पूरी लिस्ट है मैडम, आपने घंटी बजाई तो नहीं पढ़ूंगी। 3-4 नाम, जामनेर नाम की जगह है, साधना महाजन, कौन है ये? अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक औरत बन रही है अनिल अपोज, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसका एंगल ऐसा है कि ये परिवारवाद प्रोडक्ट है। मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन वाइफ, भुसावळ रजनी सावकारे, संजय सावकारे कैबिनेट मिनिस्टर्स वाइफ, खामगाव अपर्णा फुंडकर, मिनिस्टर आकाश फुंडकर भाभी, देन दोंडाईचाई मिस्टर रावळ, मिनिस्टर जयकुमार रावळ's मदर, यवतमाळ प्रियदर्शनी उके, मिनिस्टर उके's डॉटर, यवतमाळ। फिर चिखलदरा, चीफ, वो छोड़ दीजिए, अभी मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोलेंगे, छोड़ देंगे। 40गांव प्रतिभा चव्हाण, वाइफ ऑफ मंगेश चव्हाण, धामणगांव, सारे हैं, ये सारे मैडम इलेक्शन हुआ ही नहीं, वहाँ अनअपोज्ड हो गए, और वायलेंस भी हुआ है, ऑन रिकॉर्ड बोल रही हो। तो अगर बीजेपी, और सारे बीजेपी के हैं, आप सोचिए किसी को फॉर्म भी भरने नहीं दिया, और सारे मंत्रियों की बीवी, बहन, भाभी, माँ है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक लोकतंत्र में मेघवाल जी अनअपोज्ड, मैं समझ सकती हूँ, 1 अनअपोज्ड, 2 अपोज, 25 अनअपोज्ड हो सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेघवाल जी, आप न्याय दीजिए हमें, बड़ी अपेक्षा से मैं भाषण कर रही हूँ आपके सामने में। परिवार, अरे किस बात की लोकप्रियता, छोड़िए, ईडी सीबीआई का उनके साथ निकालोगी ना तो हमारे ही साथ उसमें के 10 है, वही आपके साथ है आज। अभी कुंडली उनसे ज्यादा मैं जानती हूँ उनकी। और एक छोटा, हमारे यहाँ शिरूर नाम का एक
एक विधानसभा है शिरूर में, एक है वहाँ 1000 वोट्स, 1000 शिरूर में, ना घर है ना कुछ है। आरटीआई करवाया किसी ने कि 1000 वोट आए कहाँ से, तो ये वोट कहाँ से आए? हवा से आए। उसको चैलेंज किया है लेकिन उसका जवाब नहीं मिला है। मैडम हम पूछना चाहते हैं, दिस इज इट, व्हाट डिड ये रिजर्वेशन, आरक्षण के बारे में इनको बहुत अच्छा लगता है आरक्षण, हम सब उनके साथ हैं, मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, किसी का भी आरक्षण आप लाइए महाराष्ट्र से, हम पूरी ताकत से आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में इलेक्शन अनाउंस हुआ, दिस इज अ रिफॉर्म यू मस्ट डू। मेघवाल जी, मैं आपको मांग करती हूँ कि रिफॉर्म अगर आप कर रहे हैं तो सुधार कर रहे हैं तो सब मिलके करें। महाराष्ट्र में पंचायत का इलेक्शन अनाउंस हुआ, उसके बाद रिजर्वेशन का ऑब्जेक्शन हुआ मैडम, और आप सोचिए आधा इलेक्शन कैंसिल हो गया। और इतना ही नहीं, 242 म्युनिसिपल काउंसिल्स है, उसमें के 57 बॉडीज हैव एक्सीडेड रिजर्वेशन लिस्ट। क्या कर रही थी इलेक्शन कमीशन? बेचारे सारों ने, आपके भी लोगों ने फॉर्म भरा, हमारे भी भरा, अभी क्या कर रहे, घर में बैठे हुए 20 दिन से, खर्चा तो बढ़ ही रहा है। आप सोचिए 57 बॉडीज हैव क्रॉस्ड मोर देन 60% रिजर्वेशन। एक छोटा मुद्दा मैडम एंटी डिफेक्शन का बोलना चाहिए, बिकॉज आप सोच लीजिए कि आप कैसा करेंगे। एंटी डिफेक्शन का मैंने भी भोगा है, आपने देखा होगा, अभी शिवसेना जी के बोल रहे थे, हमें कोई नहीं, ठीक है पार्टी टूटती है, टूट जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोच सकता है, किसी की सोच बदल सकती है, किसी को कुछ विकास करना है, किसी का ईडी है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मैं, आप बताइए मुझे थोड़े से कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो शेड्यूल 10th में है, लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है? महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट बदला और नो यूज ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है? पार्टी डिसाइड्स। जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी इज लार्जर देन इलेक्टेड मेंबर, सही है कि नहीं? वैसे भी हमारे यहाँ भी है, without asking anybody, the speaker has allowed to remove a national president who started the party, not just in NC, it has happened to us, not just in NCP but in Shiv Sena, दोनों पार्टी तोड़ डाली। उसके बाद आगे क्या हुआ? हमें किया, ठीक है, हम ठीक हो गए, बट किसी और को मत करिए। आप इतना बोलते हैं कांग्रेस ने ये किया, इसकी सरकार गिरा दी, आपने क्या किया? आपने से उससे ज्यादा किया। एंड हाउ इज दिस डेमोक्रेटिक? अगर आपको तोड़ा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, नई पार्टी निकाली। और पता है मैडम, हमें पार्टी, अभी ये कृष्णा जी कह रहे थे कि उनको 9 महीने पहले सिंबल मिला। कृष्णा जी, मुझे तो सिंबल मिलता ही नहीं, 2 महीने मिला। आप सोचिए मैडम, हमको तो कोर्ट जाना पड़ा, अगर मैं कोर्ट नहीं जाती तो सांसद भी नहीं बनती। ये कौन सा न्याय है एक सशक्त लोकतंत्र? आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बोलने का जो थे, देखिए हम भी सरकार में बहुत साल रहे, देखिए जीत का अहंकार नहीं होना चाहिए और हार का दुख भी नहीं होना चाहिए। एक सशक्त लोकतंत्र अगर रखना हो तो वो नियम कायदे से चलेगा, किसी की मनमर्जी से नहीं चलेगा। ये देश सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से ही चलेगा। जय हिंद।